गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हाज़िर हो गया हूँ वापस अपनी फोर्टनाइट वीडियो लेकर। और अभी पिछले 2 दिनों से मैं कुछ ट्रेनिंग कर रहा था और बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। वह लोग जो पिछले 8 या 10 साल से मेरे साथ इस जर्नी पर हैं। तो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे टीम के बिहेवियर को और उन लोगों को जिन्होंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया और वह लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट किया। तो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ऑब्ज़र्व की जो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये बिज़नेस और कुछ नहीं है। ये बिज़नेस ऐसी चीज़ है जहाँ आप बेसिकली एक नेटवर्कर बन जाते हैं और इसका कुछ भी लेना देना बीवी से नहीं है या लोगों को लाने से नहीं है या प्रेजेंटेशन से नहीं है। ये सब चीज़ें मैकेनिकल हैं। पर अल्टीमेटली मैं एक बात कहता हूँ कि इस जर्नी पर आप खुद जो बन जाते हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह ज़्यादा वैल्यूएबल है आप जो इस जर्नी से पाते हैं उससे। क्योंकि जो चीज़ आपको इस जर्नी से मिलती है वह तो बाय प्रोडक्ट है, पर आप जो खुद इस जर्नी में बन जाते हैं वो ऐसे व्यक्तित्व होता है जो उसे दोबारा रिक्रिएट कर सकता है कहीं पर भी, किसी भी फील्ड पर। तो आपका पूरा फोकस एक नेटवर्कर बनने पर होना चाहिए। अब नेटवर्कर एग्जैक्टली क्या है? तो एक नेटवर्कर वो होता है जो किसी और को पुश करने से पहले अपने आप को पुश करता है, जो हमेशा लोगों के लिए उदाहरण सेट करता है, जो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। और एक नेटवर्कर वो होता है जो प्रोटेक्ट भी करता है और एक कल्चर को भी बनाता है। और एक नेटवर्कर वो होता है जो पूरी तरह से ऑनरशिप को लेता है। और एक नेटवर्कर वह होता है जो जहाँ भी जाता है अपना 100% देता है। पर इस तरह का कैसे बने? मैं इस तरह का बिल्कुल नहीं था और मैंने तो ये महसूस भी नहीं किया कि मैं कैसे इस तरह का बन गया। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, उसमें अपना 100% देता हूँ। जैसे कि अगर मेरी फिटनेस की बात है तो वहाँ मैं अपना 100% देता हूँ, अगर खाने की बात है तो वहाँ पर भी 100% देता हूँ और अपने आप को मेंटेन रखता हूँ और अपने आप को पुश करता हूँ और बेहतर बनने के लिए। तो मैंने सब कुछ इस बिजनेस से ही सीखा है। और इससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपने आप को कितना पुश कर सकता हूँ, कितना लोगों के लिए उदाहरण सेट कर सकता हूँ या कितना ऑनरशिप ले सकता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जॉब में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आपको पुश करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है, आपके सिर पर काम डाला जाता है वहाँ पर ताकि आप ऑनरशिप लें। पर यहाँ पर आपको खुद ऐसा बनना है। तो मैं इस तरह का बन गया इस जर्नी पर, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कुछ प्रोसेस यहाँ पर किए जाते हैं जो इस बिज़नेस में जिनकी ज़रूरत होती है, इस बिज़नेस में फॉलो करने के लिए ये प्रोसेस बनाए गए हैं जिसकी वजह से आप बाकी इन सब चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। जिसका मतलब है कि आप एक प्रभावशाली नेटवर्कर बन जाते हैं। और एक प्रभावशाली नेटवर्कर सिर्फ इस बिज़नेस में नहीं, बल्कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी फील्ड को टच करते हैं, वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो आपको असल में कौन सी चीज़ ऐसा बनाती है? तो जब मैंने शुरुआत की तो ये सब चीज़ें अपने आप हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ सबको दी जाए। तो मैंने कुछ प्रोसेसेस को देखा और इन सब चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा प्रोसेस आया जहाँ पर मैंने आप लोगों को कहना शुरू किया कि 20 DRs करें, जिससे कि आपकी जर्नी ये बहुत तेज़ी से और आसान हो जाएगी और आप कर दिखाएंगे। तो इस चीज़ का आइडिया यही था कि आप उस जर्नी से गुजरें अपने 20 DRs करते हुए। पर देखिए, लोग इस जर्नी पर भी ना, लोग तो लोग हैं, लोग हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। देखिए, ये बिजनेस अपने आप में शॉर्टकट है एक ज़िंदगी का। आपने जो 40 साल में अचीव करना होता है वो यहाँ पर 4-5 साल में कर लेते हैं। तो अगर आप इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो खाई में ही गिरेंगे। तो इस शॉर्टकट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो जब मैं 20 DRs की बात करता हूँ तो शुरू में अपने आप को कोई इतना पुश नहीं करता है। हाँ, पर हर किसी को पता है कि 20 DR इम्पॉर्टेंट है। पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग 20 DR कैसे करते हैं। वो जाते हैं बाहर एक बंदूक लेकर, जैसे कि वो शिकार पर जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने 20 लोगों को ढूंढना है और फिर उनको साइन अप करना है। पर ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह आप 40 लोगों को भी साइन अप कर लेंगे तो भी आप उस तरह का इंसान नहीं बन पाएंगे जो आपको बनना चाहिए, जो कि है कि एक नेटवर्कर बनना। तो जब मैं 20 DR की बात करता हूँ तो 20 DR पूरे प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले 20 DR उस शहर में करना जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि जब आप उस जगह से 20 DR करते हैं तो आप उन लोगों के साथ काम करते हैं और एक लीडर होने के नाते बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपका उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट होता है और आप उनके साथ हर जगह रहते हैं।
पर लोग 2 डीआर इस शहर में कर रहे हैं, 2 डीआर उस शहर में कर रहे हैं, 4 डीआर किसी और शहर में कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैंने 20 डीआर कर लिया, आपने कहा था, अब मैं सफल क्यों नहीं हूँ। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि इस तरह से किए गए 20 डीआर इस बिजनेस में वह मैजिक नहीं कर पाएंगे। तो 20 डीआर प्रॉपर वे में करते समय जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपका बन जाता है वही वो जादू क्रिएट करेगा। अगर मैं अपनी जर्नी की तरफ देखता हूँ तो मेरे शुरू के 20-24 डीआर पहले 1-1.5 साल में जो मैंने खत्म किए, तो शुरू के वह 20-25 डीआर मेरा विश्वास कीजिए कोई चैंपियन नहीं थे, पर असल में मेरे पहले 2 डीआर चैंपियंस बन गए जब वह 1.5 साल के बाद एक्टिव हुए। और उसके बाद जो मैंने 20 डीआर किए थे उनमें से कुछ ने कुछ समय तक काम किया, कुछ ने छोड़ दिया और कुछ ने तो कभी शुरू ही नहीं किया। तो असल में हुआ क्या कि जब वह 2 लोग जिन्होंने शुरुआत की जो मेरे पहले 2 डीआर थे, तो तब तक मैं एक बेहतरीन नेटवर्कर बन चुका था उनको होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं सब सिचुएशन से गुजर चुका था। तो मैं एक क्वालिफाइड नेटवर्कर बन गया था और यही मेरे जीवन जीने का तरीका भी बन गया था। तो जब आप 20 डीआर करते हैं तो असल में होता क्या है, तो इस चीज को समझिए कि इधर उधर करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपका लक्ष्य उस 20 नंबर को खत्म करना नहीं है, आपका लक्ष्य है उस जर्नी से गुजरना। तो उस जर्नी में आपके साथ होता क्या है, तो सबसे पहले जो अपने के 4-5 डीआर होते हैं वह बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपके 3, 4 या 2 तो ये हॉट जोन में से निकल आते हैं, या फिर 1-2 तो आपके नजदीक के संबंध में से निकल आते हैं, जो आपके हॉट जोन में तो नहीं होते पर हॉट वार्म के बीच के होते हैं। हाँ, आपके हॉट जोन की तरह ही होते हैं पर एग्जैक्टली आपका हॉट जोन में नहीं होता। तो उसके बाद फिर आप अपने वार्म जोन की तरफ जाते हैं। 5-6 के बाद या 5-7 के बाद आपकी जर्नी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, पर फिर भी बहुत से लोग उसे पार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है और इन सब चीज़ों के द्वारा आपका कॉन्फिडेंस उन तक पहुंचता है और वह भी इस जर्नी में आ जाते हैं। पर असल में 13-14 डीआर करने के बाद या किसी किसी के लिए 10 के बाद या किसी के 15 के बाद, तो इनके बाद आपकी तरफ से एक्चुअली पुश करने की ज़रूरत होती है। और अब ये पुश क्या है, ये पुश एक्चुअली अपने आप को पुश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना बिना किसी एजेंडा के और अपनी स्किल्स को बढ़ाना। क्योंकि जब आप बहुत से लोगों से बात करना शुरू करते हैं और अपने आप को पुश करते हैं कि हर दिन आपको बहुत सारे लोगों से बात करना है, तो ऐसा करते वक्त आपका अपना एक स्टाइल बन जाता है जिसमें कि आप 5-10 मिनट बात करके ही उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देते हैं, कुछ इंप्रेशन डालते हैं उन पर, जिससे कि सामने वाला बंदा बहुत उत्सुक हो जाता है जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिंग करना फिर उनके लिए कोई इवेंट की तरह नहीं रह जाता है, वह एक प्रोसेस की तरह बन जाता है। पर अगर आप उस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप किसी से 5-10 मिनट मिलकर ही आपको पता होता है कि किस तरह से बात करनी है कि वह आपके पीछे बाद में आएंगे और वह जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। पर आजकल लोग इस तरह से बाहर जाते हैं जैसे कि एक बंदूक लेकर जा रहे हैं कि हाँ मुझे प्रोस्पेक्ट ढूंढना है और जैसे कि उसको शूट कर देना है। तो समझिए इस चीज़ को कि जब आप अपने आप को बहुत पुश करते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, हाँ हो सकता है कि शुरुआत में आप बहुत अच्छे नहीं होंगे इसमें, पर धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते जाएंगे क्योंकि आप इस चीज़ को लगातार कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ भी अगर आप लगातार लंबे समय तक करते हैं तो आप उसमें और बेहतर होते जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग उस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते, बस उनको वह साइन अप चाहिए, वो नंबर चाहिए। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको साइन अप मिल भी जाते हैं इस प्रोसेस को किए बिना, तो आप एक प्रभावशाली नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। भले आपकी टीम बड़ी भी हो जाए पर फिर भी वह धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी तरफ से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही होगी। क्योंकि आप खुद एक नेटवर्कर नहीं बने होंगे तो आप दूसरे लोगों को भी नेटवर्कर नहीं बना पाएंगे। आप अपनी तरह लोगों को शिकारी ही बनाएंगे जो सिर्फ उस नंबर को पूरा करना चाहते हैं, ना कि उस प्रोसेस को। देखिए ये प्रोसेस अपने आप ही उन नंबर्स को पूरा कर देता है धीरे धीरे। तो जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाकर बात करते हैं और अपने आप को हर दिन पुश करते हैं, तो क्या होता है, आप उस 20 को क्रॉस कर लेंगे धीरे धीरे। हो सकता है 14 से 20 तक की आपकी वह जर्नी स्लो हो, क्योंकि जितना आप लोगों से बात करते जाएंगे आप आगे तो बढ़ते ही जाएंगे, पर हो सकता है वह रेशो अभी भी बहुत हाई ना हो पहले 5-10 के मुकाबले। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपको साइन अप नहीं मिल रहा, पर आपको इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि उस लर्निंग की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत मदद मिलेगी।
लर्निंग लोगों को साइन अप करने की नहीं, पर ये शिक्षा की लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे लोगों को और बेहतर तरीके से समझा जाए, कैसे इस तरह से बात की जाए कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी आप अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों को बिल्ड कर पाएं और उनको लॉजिकल तरीके से सोचना सिखा पाएं। और ऐसा करते वक्त आप अपना स्टाइल एक बनाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर स्टाइल इसमें नहीं होता, क्योंकि आप कुछ चीज़ें करते हैं और उसमें से एक दो चीज़ें बहुत काम आती हैं तो आप उस चीज़ को अपना लेते हैं, आपके स्टाइल में आ जाती हैं। देखिए, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था बताने वाला, कोई भी कुछ बताने वाला नहीं था। बस मुझे एक ही चीज़ पता थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है और इस तरह से बात करते करते ही ये काम करेगा। जिन लोगों से बात करता था उन्होंने तो वो काम नहीं किया, पर उससे पहले वह लोग जो स्लीपिंग मोड में थे वो एक्टिव हो गए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह से मैंने सीखा कि लोगों को नेटवर्कर कैसे बनाना है और उनकी जर्नी और फास्ट हो गई। और फिर धीरे धीरे जब मैंने 20 और 24 DR क्रॉस किए, तब ये सब मेरी जीवन जीने का एक तरीका बन गया। मैंने कभी भी DR करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे लिए कोई एफर्ट वाली बात नहीं रह गई है, ये तो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया कि हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है, जो बात मुझ में शुरुआत में नहीं थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ही शहर में कर रहा था, मैं दूसरे शहर में नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने शहर से बाहर किसी को साइन अप कर भी लूँगा तो मैं उन्हें सपोर्ट कैसे करूँगा, कैसे मैं बाहर जाकर उनको सपोर्ट कर पाऊँगा, तो मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता। तो मेरे लिए ये एक खेती की तरह है। अगर आप एक फार्मर है तो आप खेत में इस तरह से बीज को नहीं फेंकते कि हाँ ये कल को बड़ा हो जाएगा। देखिए, आप बहुत सारे सीड्स डालते हैं और जो भी आपकी ड्यूटी होती है उसको करते हैं ताकि आपका खेती का काम सही चले। आप केवल 1-2 सीड्स पर भरोसा नहीं करते और आप मार्केट में जाके इस तरह से नहीं कहते कि हाँ सिर्फ मुझे 20 ही बीज चाहिए और ये 20 बीज ही कल को प्लांट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे बीज खरीदते हैं और हर बीज के साथ सब कुछ करते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ प्लांट्स बन जाते हैं और कुछ खराब भी हो जाते हैं। ओके, पर इस प्रोसेस में आप फार्मिंग सीख जाते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, यही आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ताकि 20 DR करने के बाद भी आप इसे लगातार करते रहें जबकि ज़रूरत ना हो तो भी, क्योंकि ये आपके DNA में आ जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये सिर्फ DR करने की बात नहीं है, ओके, क्योंकि जब आप बड़ी टीम्स को बिल्ड करते हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेप्थ में जाकर उनके साथ काम करना है। क्योंकि अगर आप उन नेटवर्किंग स्किल्स को, अगर आप उन कनेक्शन स्किल्स को बिल्ड नहीं करते हैं, अगर आप इस स्किल को बिल्ड नहीं करते हैं कि किस समय कौन सा मैसेज आगे पास करना है, सही समय पर सही मैसेज, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने वॉरियर्स की जो बहुत बड़ी टीम होती है उनको अपने साथ बनाए नहीं रख पाएंगे, ना ही उन्हें गाइड कर पाएंगे और ना ही आप एक प्रभावी अपलाइन बन पाएंगे। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे अपने अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वह उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा होता। तो इस तरह से इस जर्नी ने मुझे नेटवर्कर बनाया और वह नेटवर्किंग का जो कैरेक्टर है वही मेरी मदद करता है उन देशों को भी जाकर बिल्ड करने में जहां लोग आपकी लैंग्वेज को भी नहीं समझते और ना ही आप उनकी भाषा को समझते हैं। तो ये किस तरह से संभव है? तो ये उसी वजह से है कि मैंने लोगों से कनेक्ट करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा और लोगों के लिए अपना बेस्ट करने की कला को सीखा, वो भी पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से। तो उस समय हम एग्जैक्टली यही सब कर रहे थे जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। तो लोग 20 DR करने के पीछे तो भागते हैं कि हाँ मुझे 20 DR करने हैं, पर वो उसे इस तरह से करते हैं कि इसे बंदूक लेके जाते हैं और लोगों को बस गन करना है और शूट करना है और फिर अपलाइन के पास जाके कहना कि अब मैंने 20 DR कर ली है, अब ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्या आप उस प्रोसेस में एक नेटवर्कर बने? और उसका सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि क्या आप 20 DR के बाद भी लगातार हर 3-4 महीने में एक DR कर रहे हैं, क्योंकि ये असंभव है कि आपको 3-4 महीने में कोई भी DR ना मिले अगर आप एक प्रॉपर नेटवर्कर बन गए हैं। तो अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं। पर अगर आप नेटवर्कर नहीं बने हैं और वर्तमान में नहीं जीते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनके साथ 100% नहीं होते। तो आपको सच में समझना होता है कि लोगों को क्या चाहिए ताकि आप अपनी टीम में आने वाले फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर को मिस ना कर दें। तो इस चीज़ को समझें कि इस सारे प्रोसेस में नेटवर्किंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप इस प्रोसेस में सीखते हैं और फिर नेटवर्किंग आपके खून में आ जाती है और फिर DR करना तो ना खत्म होने वाली जर्नी बन जाती है। इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि आपको जो लोग मिलते हैं उनको इसकी ज़रूरत है। लोग आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं और जुड़ जाते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आज मैं देखूं तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 10-15 मिनट की बात करने के बाद ही इतना कनेक्टेड फील करते हैं और कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं हम भी करना चाहते हैं। पर आज ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं कभी भी किसी को किसी कंट्री में साइन अप कर दूं, क्योंकि अगर मैं उसे जाके सपोर्ट नहीं कर पाया तो ऐसे में किसी को साइन अप नहीं करता। तो ये मेरी जैसे नेचुरल टेंडेंसी बन गई है। अगर मैं कहीं फ्लाइट में जा रहा हूँ तो फ्लाइट में जब कभी हम जाते हैं तो कोई क्रू वाला मेंबर आता है और हमें ग्रीट करता है और आकर हमसे बात करता है कि आप तो हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आते ही रहते हैं फ्लाइट पर और हम आपको सर्व करने आए हैं। तो 10 और 15 मिनट के बीच ही तो इस तरह से बात करते हुए सिर्फ 10 मिनट ही होते हैं कि वह पूछने लगते हैं कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली, और उनका रिस्पॉन्स अक्सर वाव में ही होता है। तो मैं एक्चुअली नंबर्स के पीछे नहीं जाता और बाद में मैं उनसे बात भी नहीं करता हूँ। तो मैं इसलिए उनसे बात नहीं करता कि मुझे DR चाहिए, पर यह मेरी नेचुरल हैबिट बन गई है। मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा बन गया है कि मैं लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेता हूँ और उनसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सब परिवर्तन आप अपने आप में खुद नहीं करते हैं, आपका इस तरह का कैरेक्टर अपने आप बन जाता है अगर आप अपने 20 DR पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं तो। और अगर आप अपने आप को पुश करते हैं पूरे तरीके से ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, बिना ये सोचे कि ये बंदा आज मेरा DR बनेगा या 2-3 साल बाद बनेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बिना एजेंडा के किसी से मिलते ही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि आप अपनी टीम के साथ बहुत बिजी हैं, पर गाइस इसी को ही कहते हैं कि अपने आप को और स्ट्रेच करना, क्योंकि ये नेटवर्किंग का एक और पहलू है कि आप बहुत बिजी हैं फिर भी आप समय निकालते हैं बेसिक नेटवर्किंग करने के लिए। आज मुझे कोई भी कभी भी कॉल करता है और पर मैं कभी भी किसी को ना नहीं कहता। मैं उनसे कहता हूँ कि चलो मिलते हैं, भले मैं उनसे कुछ खरीदता हूँ या फिर मीटिंग का एजेंडा कोई मटेरियलाइज्ड होता है, पर मुझे लोगों से मिलना पसंद है। मैं कभी भी उनको ना नहीं कहता। मैं लोगों से मिलता हूँ बिना किसी एजेंडा के, मैं लोगों से मिलता हूँ बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बेनिफिट के बारे में सोचे। बस ऐसे ही हम लोग मिलते हैं और चूंकि ये सब चीज़ें मेरे ब्लड में आ गई हैं तो मुझे पता है कि कैसे बात करनी है और 5-10 मिनट में ही वो लोग प्रभावित होते हैं। भले वो मुझसे ना पूछे कि मैं क्या करता हूँ, पर फिर भी उनके मन में ये विचार ज़रूर चलता है कि पता नहीं ये बंदा क्या काम करता है, पर जो भी ये कर रहा है काश मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊँ। तो ये है पहली बात। और उसके बाद ये बंदा एक नॉर्मल इंसान है, ये कोई रईस पैदा नहीं हुआ था, ये जॉब वाली मेंटेलिटी से ही आता है, पर ये बहुत ही एम्बिशियस था और इसे ज़िंदगी में कुछ करना था और इसे ऐसा कुछ मिला और उसने कड़ी मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा। पर ये बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, ये बहुत हम्बल है, पर फिर भी इसने बहुत कुछ अचीव किया है। तो ये सारी बातें 10-15 मिनट में ही बिना एरोगेंट बने हो जाती हैं, पर ये बातें तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात ना करें और फिर और बेहतर बनते जाएं। तो प्लीज़ गाइज, ये बिज़नेस पूरा नेटवर्किंग पर है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, अच्छी तरह से समझें कि ये बिज़नेस अपने टारगेट कंप्लीट करने का नहीं है, बल्कि ये बिज़नेस तो अपनी इस जर्नी को एंजॉय करने का है और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने का है, जिससे कि आपका कैरेक्टर इस तरह का बन जाता है कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस बिज़नेस की जो बेसिक है नेटवर्किंग, उसमें कोई भी मिलावट ना करें और इस तरह से 20 DR मत करें, इस तरह से 20 DR मत करें जैसे कि आपका एक टारगेट है, बल्कि इसको अपनी एक हैबिट बना लें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है। उदाहरण के तौर पर शुरुआत में मैंने अपने आप को बहुत पुश किया क्योंकि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं था, पर मैंने अपने आप को बहुत पुश किया। जब मैं फुल टाइमर बना, सुबह 9 बजे मैं घर से निकलता था ऐसे जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं इधर उधर उन सब जगहों पर जाता था जहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे, ना कि सिर्फ घर बैठकर इसके बारे में सोचता रहता था। मैं ऐसे ही रैंडमली किसी को भी कॉल करता था, बात करता था। मैं उनसे कहता था कि देखिए, मुझे पता नहीं किसने आपका नंबर दिया था, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इससे पहले मैं एक जॉब करता था, पर मुझे ध्यान नहीं कि आपका नंबर मुझे किसने दिया। पर मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ लोगों को देख रहा हूँ जिनको मैं अपना पार्टनर बना सकूँ। मुझे पता नहीं कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, पर मुझे ये पक्का पता है कि किसी ने आपका नाम ज़रूर मुझे रेफ़र किया था। जैसे ही उसका नाम मुझे याद आएगा मैं आपको कॉल करके ज़रूर बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, पर एक बात बताइए कि क्या आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में? और ये सब चीज़ें मैंने खुद की हैं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ, मैं कॉल करूँगा। अब किसे कॉल करूँ पता नहीं था, पर मेरे पास ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर थे और कुछ विजिटिंग कार्ड्स थे, और मुझे ये भी याद नहीं था कि कैसे मुझे ये विजिटिंग कार्ड्स मिले थे, किसने दिए थे।
पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सोचना ही नहीं है, बस मैं कॉल करूंगा और बात करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही क्या, हो सकता है वह बंदा फ़ोन रख दे, मुझे मार थोड़ी ना देगा। तो इस तरह से अपने आप को हर दिन पुश करते करते मैंने ये सीख लिया कि कैसे कभी भी किसी से कैसे बात करनी है, और इसी तरह मैं नेटवर्कर बन गया। हाँ, शुरुआत में जब मैं किसी से बात करता था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, मुझे बहुत घबराहट होती थी कि क्या बात करूँ, ये बंदा तो मुझसे ज़्यादा सफल है, पर फिर भी मैं इसे करता गया और इस तरह से धीरे धीरे और बेहतर बनता गया। तो गाइज, इस गेम का नाम नेटवर्किंग है। ओके, तो भले अगर आपने अपने 20 DR कंप्लीट कर भी लिए हैं, पर आपको लगता है कि आपकी टीम उस तरह से ग्रो नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। क्योंकि आपने वह 20 DR एक नेटवर्कर के तौर पर नहीं किए, या फिर आपने 20 DR बहुत समय पहले किए थे और अब आप नेटवर्किंग भूल गए हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो गाइज, अब समय है असली नेटवर्किंग की शुरुआत करने का, और इसमें बहुत मज़ा आता है जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, भले वह बिजनेस में नहीं है, पर फिर भी आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बेहद प्यार करता हूँ, और हम एक दूसरे की केयर करते हैं, और जहाँ संभव होता है वहाँ मदद भी करते हैं एक दूसरे की। तो ये कोई हंटिंग नहीं है, ये प्योर नेटवर्किंग है, और ये पूरी तरह से लोगों से बात करने की, मिलने जुलने की कला है, जो मुझ में पहले बिल्कुल भी नहीं थे। मैं बहुत जिद्दी था, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, पर फिर मैंने अपने आप को लगातार पुश करना शुरू किया और ये सब करना शुरू किया जब जब इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। और आज मैं जो भी करता हूँ, भले वेट लूज करना हो, अपने आप को मेंटेन रखना हो, और हर चीज़ में फिट होना, तो एक बार अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को इतना पुश करके कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने इस बिजनेस में भी किया है। तो गाइज, यही सिर्फ इकलौता तरीका है, और आपको तो ये भी नहीं पता कि आप कितना बढ़िया इसे कर सकते हैं, पर आपको इसकी शुरुआत करनी है अपने आप को पुश करके। तो इस बिजनेस में सफल होने का एक ही तरीका है, नेटवर्किंग। हो सकता है बिना नेटवर्कर बने भी आपकी टीम का साइज ठीक ठाक बड़ा हो जाए, पर फिर उन लोगों को आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ इशू रहेंगे ही, वे आपकी सुनेंगे ही नहीं, आप उनको लीड नहीं कर पाएंगे, और फिर एक दिन पूरी टीम बिखर जाएगी, क्योंकि आपकी ये टीम कुछ लोगों की मदद से इस तरह से बनी है, पर आप खुद एक नेटवर्कर नहीं बने हैं, और जब तक आप खुद एक नेटवर्कर नहीं बनते हैं तो आप उनको भी नेटवर्कर बनना नहीं सिखा सकते। तो सिर्फ यही एक तरीका है, आप समझ रहे हैं गाइज? तो गाइज, इसे करने का इकलौता तरीका बस नेटवर्किंग ही है, और सभी अपलाइंस, अगर आपने ये सब किया है तो जाइए और अपनी टीम में हर एक को ये सिखाइए। उनको ये मत सिखाइए कि हाँ DR कैसे करने हैं, उनको बस ये सिखाइए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है, DR तो अपने आप हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, पर आजकल यही प्रॉब्लम होती है कि लोग ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो अपलाइन से बार बार पूछते हैं कि मैं उस बंदे से मिला, अब इसके बाद मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य उसे बस शूट करने का है। ये जैसे कि आपका टारगेट बना हुआ है, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते रहना है। अगर आपको ज़्यादा साइन अप चाहिए तो ज़्यादा लोगों से मिलते रहें। तो जहाँ पर भी आप जाएं, आप ये कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, देखकर किसी को स्माइल कीजिए, और ज़्यादा लोगों से बात करें, और प्रेजेंट में जिएं। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो बंदा आपको सर्व कर रहा होता है, भले वह बंदा आपका आया नहीं बन सकता, क्योंकि आप जैसा प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं वो वैसा नहीं है, पर मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ आपको रोकती है एक बंदे को देखकर जेन्युइनली स्माइल करने के लिए, और फिर 2-4 मिनट उससे बात करें। तो इसी तरह शुरुआत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, और वह भी डिज़र्व करते हैं कि उनसे प्यार से बात की जाए। अच्छे से बात करने का मतलब ये नहीं कि बड़े फॉर्मल तरीके से आपको बात करना है, नहीं, जेन्युइन तरीके से बात कीजिए। तो फिर अगली बार जब आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपको पहचानते होंगे। तो मैं अगर कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे लोगों से बात करना बेहद पसंद है, भले कोई भी वो फ्लाइट में मुझे ग्रीट करने वाला हो, या मेरी चेकिंग करने वाला हो, या फिर भले कोई बंदा मुझे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी सर्व कर रहा हो। तो मैं हर जगह जाकर लोगों से बात करता हूँ, भले उन्हें हमारी भाषा भी ना आती हो तो भी मैं उनसे उनका नाम ज़रूर पूछता हूँ, और आप कहाँ से हो और कितना समय से यहाँ काम कर रहे हो। तो इस तरह से 2-3 बार जब आप सेम जगह पर जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, क्योंकि गाइज, नेटवर्कर्स को कभी भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो नेटवर्कर बने, या तो लोग आपसे बेहद प्यार करेंगे या लोग आपसे नफरत करेंगे, पर आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो गाइज, नेटवर्किंग की शुरुआत करें, और मिलते हैं अगले फोर्टनाइट में अगले मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।